नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से हाई कोर्ट का आया एक बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूं, जो 498A को लेकर है। इस जजमेंट में हाई कोर्ट ने ये साफ शब्दों में कहा है कि दहेज की मांग करना अपराध नहीं माना जाएगा और अगर कोई ससुराल वाले या पति अपनी पत्नी से दहेज की मांग करते हैं, सिर्फ दहेज की मांग कर रहे हैं, तो वो 498A के अंतर्गत या BNS के सेक्शन 85 के अंतर्गत अपराध नहीं होगा और इस सेक्शन में उनके खिलाफ कार्रवाई भी नहीं की जाएगी। डिटेल में जानते हैं क्या है पूरा मामला ये और इस जजमेंट में किस तरह की टिप्पणी करते हुए कोर्ट ने फैसला सुनाया है। उससे पहले मैं आप लोगों को रिमाइंड करा दूं, अगर मेरे चैनल पर नए हैं, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि इस तरह की और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको घर बैठे मिलती रहें। जैसा कि इससे पहले भी बहुत सारे जजमेंट में और मेरी वीडियोज में भी आपने सुना होगा कि कोर्ट ने 498A पर अलग अलग टिप्पणी करते हुए फैसले सुनाए हैं। हर जजमेंट में लगभग ये निकल कर आया है कि अस्पष्ट जो भी आरोप लगे हैं, कोई विशिष्ट आरोप नहीं लगाया गया है, स्पेसिफिक एलिगेशन नहीं है ससुराल वालों पर या रिश्तेदारों पर, तो वो 498A के दायरे में आएंगे नहीं और ऐसे मामले में 498A से बरी ही हो जाते हैं जो भी रिश्तेदार या ससुराल वाले इस तरह के मामले में शामिल किए जाते हैं। ये जजमेंट दिल्ली हाई कोर्ट का है। इस मामले में भी पत्नी ने माता पिता और कुछ रिश्तेदारों के ऊपर पति के साथ साथ आरोप लगाकर मामला दर्ज कराया था, जिसके बाद रिश्तेदार और माता पिता हाई कोर्ट गए क्वेश्चन के लिए और उनका ये कहना था कि वो कभी उन लोगों के साथ रहे ही नहीं हैं, ना ही वो शामिल हुए हैं किसी इस तरह के विवाद में। हाँ, जब उनके बीच में कई बार गलतफहमियां आई, लड़ाई झगड़े या मतभेद हुए, तो सुलह समझौता कराने की, समझाने बुझाने का प्रयास जरूर रिश्तेदारों द्वारा और परिवार द्वारा किया गया था। पहला तो ये ग्राउंड बनाया क्वेश्चन के लिए। दूसरा ग्राउंड ये लिया गया था कि किसी भी तरह का विशिष्ट आरोप, स्पेसिफिक आरोप नहीं लगाया गया है रिश्तेदारों और माता पिता के ऊपर कि उन्होंने 498A को किस तरह से कारित किया उनके साथ। बिना किसी ठोस सबूत के ही, बिना किसी डॉक्यूमेंट्स के, बिना किसी स्पेसिफिक एलिगेशन के ही उनको 498A में शामिल किया गया था और इसी ग्राउंड पर मामला हाई कोर्ट गया था क्वेश्चन के लिए। हाई कोर्ट ने देखा सारे तर्कों को, सबूतों को, साक्ष्यों को और ये पाया कि जिस तरह से अन्य मामलों में सिर्फ रिश्तेदारों को और परिवार वालों को शामिल किया जाता है आरोप लगाकर, बिना किसी स्पेसिफिक एलिगेशन के, बिना किसी सबूत के, बिना किसी विशिष्ट आरोप के, इस मामले में भी ऐसा ही हुआ है। क्योंकि इतनी लंबी चौड़ी FIR की गई है, इतने सारे आरोप लगाए गए हैं और उसके बाद किसी भी परिवार या रिश्तेदारों का नाम जो शामिल किया गया है उन पर विशिष्ट आरोप का जिक्र क्यों नहीं किया गया है। इससे ये साफ साबित होता है कि मामला सिर्फ आरोप लगाकर ही दर्ज कराया गया है। उसके साथ साथ ये कहा कि सिर्फ दहेज की मांग अगर की गई है तो वो अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा, क्योंकि पत्नी ने इस मामले में ये आरोप लगाया था अपने पति और ससुराल वालों के ऊपर कि उन्होंने दहेज की मांग की है और दहेज ना देने पर तलाक देने की धमकी भी दी है। इन दोनों बातों को कोर्ट ने माना कि ये अपराध की श्रेणी में है नहीं। सामान्य तरीके से अगर कोई इस तरह से धमकी देता है तो उसे अपराध नहीं माना जाता है। कई बार पति पत्नी के बीच में विवाद होता है तो दोनों एक दूसरे को सामान्यतः धमकी देते हैं, घर छोड़कर चले जाएंगे या तुम्हें यहाँ से जाने को कह देंगे। इस सब तरह की बातें जो हैं वो बहुत कॉमन है। कुछ इस तरह की धमकी नहीं थी जो मानसिक प्रताड़ना दे, इतना परेशान करे, जिसमें 498A के इंग्रेडिएंट्स पाए जाएं। इसी वजह से इस मामले को हाई कोर्ट ने क्वेश करने योग्य माना। दूसरा, जिन लोगों का नाम शामिल था उनका ये कहना था कि हम ना कभी साथ रहे हैं, ना किसी तरह की प्रताड़ना हुई है। इस मामले में पत्नी ने प्रताड़ना की भी कोई जिक्र नहीं की थी, सिर्फ दहेज की मांग करने का हवाला दिया था और कहा था कि दहेज ना देने पर तलाक की धमकी दिया जा रहा है पति द्वारा। कोर्ट को लगा कि सिर्फ ये मामला ऐसे ही आरोप लगाकर दर्ज कराया गया है क्योंकि पत्नी किसी भी तरह का ना स्पेसिफिक आरोप लगा पाई है व्यक्तियों के ऊपर, ना ही कोई सबूत दिए हैं, ना किसी घटना का ऐसा जिक्र किया है कि किस दिन, किस तारीख में, किस समय, किस व्यक्ति ने किस तरह से उन्हें
प्रताड़ित किया है और इतना सबूत ही काफी था एफआईआर को क्वैश करने के लिए। इस जजमेंट का नाम है विनीता गुप्ता व अन्य बनाम दिल्ली राज्य। जजमेंट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड करके डिटेल में पढ़ सकते हैं। इस जजमेंट को पढ़कर आप समझ सकते हैं कि 498A के जो भी अब झूठे आरोप लगाकर दर्ज कराने वाले मामले हैं या दहेज प्रताड़ना का सिर्फ आरोप लगाकर पत्नियां 498A का मामला दर्ज करा देती थी, अब वो चलने योग्य नहीं है। अगर आपके ऊपर भी पत्नी ने इसी तरह से आरोप लगाकर सिर्फ ये कहा है दहेज की मांग कर रहे थे मेरे साथ और ना देने पर घर से निकलने की धमकी दी है या छोड़ देने की धमकी दी है, तलाक देने की धमकी दी है, तो इस तरह का मामला क्वैश होने योग्य है। आप इस जजमेंट का हवाला देकर इस तरह के एफआईआर को क्वैश करने की मांग कर सकते हैं। आशा करती हूँ वीडियो यूजफुल होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।